अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और आज का जी व्लॉग है नाश्ते के बारे में। और मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे रही थी, क्योंकि बच्चों से रोज़ पूछती हूँ कि क्या खाना है क्या खाना है। कभी वो कहते हैं कुछ नहीं खाना, और कभी कहते हैं कि सिर्फ़ अंडा बना दो या सिर्फ़ ऑमलेट बना दो। तो आज ये हुआ था कि काफ़ी दिन हो गए थे, देसी घी ख़त्म हुआ था और मैं घर में निकालती हूँ। तो कल ही मैंने निकाला था, तो मैंने सोचा आज इनको देसी घी के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि अयान ने बोला कि मुझे चाय दे दो, तो मैं चाय पीऊँगा। तो फिर मैंने उससे बोला साथ पराठा बना देती हूँ। तो फिर मैंने उसे एक पराठा और अब्दुर्रहमान को भी पराठा बना के दिया, ताकि देसी घी जब अगर मैं निकाल लूँ ना, फिर तो मैं ये कहती हूँ कि इनको सुबह शाम अगर हल्का हल्का पराठों में निकाल लगा के दे दिया करूँ। तो वो जो बॉटल कॉर्नर में नज़र आ रही है वो सारी भर गई थी देसी घी से, और ये जो एक्स्ट्रा था ना वो मैंने इस बाउल में रख दिया था। और साथ ही थोड़ी जो नीचे का इसका वो था, क्या कहते हैं, मलाई जो होती है वो थी थोड़ी सी, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो साथ ही फिर मैंने ये 2 पराठे बना लिए थे। तो रख ली थी मैंने साथ बॉटल कि अगर ज़रूरत और पड़ी तो मैं और लगा लूँगी, लेकिन वो भी बच गया था बाउल वाला देसी घी भी। तो फिर मैंने इनको पराठे बना के दिए। तो जब देसी घी होता है तो मैं इनको रेगुलर पराठे या ब्रेड के जो होती है सेक के जो दे देते हैं देसी घी में, वही देती हूँ, ताकि ये किसी बहाने से खा लें। और अक्सर ये होता है कि दोपहर शाम की चाय के साथ भी इन्हें पराठा बना देती हूँ देसी घी का। तो लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि मैंने बेसन का हलवा बनाया था, तो सारा देसी घी उसके अंदर ऐड कर दिया था, और फिर टाइम लगता है जी मलाई इकट्ठी होने में। फिर मलाई इकट्ठी किया, फिर मैंने कहा जी अब मैं निकाल लेती हूँ देसी घी और साथ बच्चों को भी देती हूँ। और फिर ऐसा होता है कि कभी कभी मैं भी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि देसी घी जब खुशबू से इतने मज़े का लग रहा होता है ना, तो पराठे तो उसके क्या ही बात है। तो ऐसे बच्चों को देना चाहिए देसी घी। तो आज भी बस यही था कि देसी घी का नाश्ता किया हमने। और ये 2 पराठे थे जो हम तीनों ने माशाल्लाह से चारों ने खा लिए थे। और कभी कभी इंसान ना डाइट तोड़ भी देता है। तो आज मैंने चीनी वाली चाय बनाई थी और शक्कर ख़त्म हुई हुई थी, वरना मैं शक्कर के बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। और ये होता है कि देसी घी डाइट में भी यूज़ करते हैं। अक्सर आप देख लें डाइट के जो होते हैं बताने वाले डाइटिशियंस जो होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि सुबह आप सादी रोटी ले लें, उसके ऊपर देसी घी लगा के खाएं, और कॉफ़ी ले लें साथ, और विदाउट शुगर टी ले लें, तो ये सबसे अच्छा रहता है हड्डियों के लिए। और फिर यही था कि बस मैंने बच्चों को ये बना के दिए पराठे, और साथ साथ में ये होता है किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। और कल यही था कि कल मीन्स ये कल की वीडियो है, तो कल सुबह उठते सार सबसे पहले मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया, धोया वगैरह, उसके बाद मैं नाश्ते की तरफ आई थी, ताकि मैं फिर आराम से बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी और उसके बाद उनको पढ़ने बिठा दूँगी। संडे का दिन था तो ट्यूशन ट्रेन की छुट्टी थी, तो फिर मैंने इनको 3 से 4 घंटे इनको मैंने खुद ही पढ़ाया है। बस होता ये है कि इनको पढ़ाने से, घर में मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ना मेरे बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता। और सबसे मज़े की बात ये है कि अयान तो मुझसे ही हैंडल होता है, कहीं पे भी मैं डाल दूँ ये सही नहीं पड़ता वहाँ पर, तो बस मेरे से ही हैंडल होता है। और शुरू में इसकी बेस भी मैंने ही बनाई है, सारा पढ़ना इसका जो होता है, लिखना, इसकी राइटिंग इम्प्रूव करना, रेज़ कर कर के लिखवाना। और अब अब्दुर्रहमान भी ट्यूशन जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उसको मैं भी तवज्जो दूँ, ताकि इसकी बेस ज़्यादा अच्छी बन जाए। क्योंकि ट्यूशन जाते हैं बच्चे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो जो टीचर होती है उसका फिर कंसंट्रेशन जो होता है एक बच्चे पे फोकस नहीं होता, सारे बच्चों को पढ़ाना होता है उन्होंने। तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को ख़ुद भी पढ़ाऊँ, उनके ऊपर ध्यान रखूँ। और फिर ये था, साथ साथ पराठे बना रही थी और साथ साथ आपसे अपनी बातें भी शेयर कर रही हूँ। और बस अल्लाह करे मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। अभी तो इतना टाइम पड़ा है, बस उम्मीद ही लगा के बैठी हुई हूँ। हर व्लॉग में मैं आपसे कहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज़ कब होगा कब होगा। अभी तो सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत कम हैं, 1% भी नहीं हुए, 100 में से 1% भी नहीं है अभी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा आस्ता आस्ता। तो ये जो मलाई के पीसेस थे ना, जो जिसमें से घी निकलता है, वो उस पर लग गया था, तो वो मैंने हटाया पराठे पे से। तो साथ साथ अब पराठे बन रहे थे और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और साथ साथ कैमरे को भी पकड़ रही थी सही सही, ताकि वीडियो का क्लिप अच्छा बन जाए। और अच्छा, सबसे अच्छे पराठे बनते हैं मैदे के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब कि
वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब भी मैं नेट पे कभी देखती हूँ लच्छा पराठा या इस तरह मैं कभी ट्राई करूँ तो मैं आम आटे के करती हूँ, वरना ये होता है कि अगर मैं मैदे के बनाऊँ तो वो सेम वैसे ही बनते हैं। लेकिन कभी मैं बनाती नहीं, क्योंकि इतना हैवीपन हो जाता है ना वो खा पी के। इवन के हलवा पूरी भी हम नहीं खाते इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो अब ये जो ऑयल मैं डाल रही थी ये मेल्टेड हुआ था, क्योंकि ये किचन में ही रखा हुआ था। और अच्छा, मैं ना वीडियो बनाने लगी थी स्लो मोशन से ना, स्लोमो से, लेकिन हुआ ये कि कैमरे में शो नहीं हो रहा था। हालांकि मेरे मोबाइल के अंदर है स्लोमो, लेकिन शो नहीं हो रहा था मुझे। फिर मैं अपने हाथों से स्लोमो बनाने लग गई थी हल्का हल्का, कि आराम आराम से बनाऊँ। तो और ये बच्चे मेरे लगे हुए थे, कभी लाइट को येलो कर रहे थे, कभी वाइट कर रहे थे, बस छेड़खानी इनकी लगी हुई थी। और जब भी कोई व्लॉग शूट करूँ तो बच्चे मेरे लाजमी इंटर होते हैं, मम्मा क्या कर रही हो। तो आप भी देसी घी का नाश्ता यकीनन करते होंगे सब, और जो नहीं करते वो किया करें, क्योंकि ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि मेरे बताने से नहीं, सबको ही पता है देसी घी के कितने फ़ायदे हैं। और लास्ट टाइम मैंने कब खाया था ये जी देसी घी के पराठे, आई थिंक 1.5 साल हो गया, क्योंकि मैं फिर जब डाइट पर आती हूँ ना फिर मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ। अब तो मेरी डाइट के समझ लें कि ना होने के बराबर हो गया। बहुत इतनी डाइट की है मैंने, इतनी डाइट किया है कि अब मैं ना डाइट के नाम से मुझे चिढ़ हो गया, लेकिन मैं फिर अब मैं कहती हूँ मैंने फिर स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह। और ना ये देखिए इतना मज़े का कलर आया था इसका, लाइट लाइट सा, और इतने क्रिस्पी और ना बल वाले पराठे बने थे। तो अयान और रहमान ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए हैं ये।
यहाँ पे मानू ने कहा था कि मुझे अंडा खाना है साथ ही, तो मैंने कहा जी वो भी फ्राई कर देती हूँ। तो बस मैं हल्का हल्का ऑयल डाल के ही फ्राई कर रही थी, क्योंकि जब देसी घी में अंडा फ्राई करो ना तो बच्चों को थोड़ी सी स्मेल आती है देसी घी की, खुशबू जो होती है वो ज़्यादा नहीं खाते। तो बस मानू ने भी आधा ही खाया, इसको हाफ़ खा के मुझे दे दिया था, मम्मा मैं नहीं खा रहा। और फिर मैं चाय डालने लग गई थी और मैंने फिर चाय डाली है। और ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, और इसके अलावा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे। और ये होता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो अच्छा लगता है, खुशी होती है इंसान को। अभी तो मुझे लगता है मेरा स्टार्टिंग है, इसलिए कोई लोग ना देखते नहीं है, पूछते नहीं है। वो जो होता है ना, जिसके कम फॉलोअर्स हैं उसको कुछ किसी ने नहीं देखना, और जिसके ज़्यादा हैं उसको ढेरों कमेंट्स आते हैं, ढेरों लाइक्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह उस ऊंचाई पे भी इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी मैं। और बस आप लोग कमेंट्स लाज़मी किया करें ताकि मुझे भी खुशी हो जाए कि कोई है जो कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जिसके लिए इंसान वीडियो बनाए, ये चीज़ होती है। और तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।